सब तक पहुंचाएं, जिससे भारी मतों से दोनों प्रत्याशी जीत करके अपने अपने सदन में जाएं। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अति पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष मणिलाल कश्यप जी, हम सबके महबूब नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल, हम सबके युवाओं के दिलों की धड़कन, हम सबके आशाओं की किरण आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सामने उपस्थित इस गैसड़ी की जनता जनार्दन और जो कार्यकर्ता साथी मंच पर जगह नहीं पाए हैं और हेलीपैड पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय नहीं पाए हैं, उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पत्रकार बंधुओं, दोस्तों, ये गैसड़ी की सरजमी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, कभी बरसात का मौसम हुआ करता था और पूरा पानी भरा हुआ था और मेरे पिताजी के चुनाव के लिए माननीय नेताजी आए हुए थे। यहां के प्रशासन हेलीकॉप्टर को उतरने का आदेश नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं उस नेता के लिए यहां आया हूं जो जन आंदोलन से नेता बना हुआ है, चाहे मेरे जान भी खतरे में हो जाए, हम हेलीकॉप्टर उतार करके एसपी यादव के लिए सभा करने आएंगे। ये ऐसे जनता है जिनके लिए एसपी यादव जी ने खून पसीना बहाया है। और जब आप राष्ट्रीय जितना भी पुल आपको दिया, 100 में से 90 पुल आपके हाथों से इस गैसड़ी जनपद में बने हुए हैं। और सबसे बड़ा उपहार आपने हमारे गैसड़ी विधानसभा के लिए दिया, पॉलिटेक्निक बनवाया, विद्युत सब स्टेशन बनवाया और कृषि विज्ञान केंद्र बनवाया। इसके लिए गैसड़ी की जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके लिए आभारी रहेगी और माननीय मंत्री जी के लिए ऋणी रहेगी। अखिलेश भैया जिंदाबाद। हम गैसड़ी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे नसों में माननीय मंत्री जी का खून बहता है। अगर हमने आपके साथ नाइंसाफी की, अगर आप हो सकता है मुझे माफ कर दे, लेकिन ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो मंत्री जी ने जिस जिले को अपने खून पसीने से पीछा सींचा, गोंडा जिले को, और समाजवाद का अलग जगाया। स्वर्गीय बेनी बाबूजी जब बाराबंकी से बस से आते थे तो मेरे पिताजी भी बस से जाते थे गोंडा में, और इस समाजवाद को अलग जगह करके ये इतने नेता और इतने कार्यकर्ता पैदा कर दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ये माननीय मंत्री जी के अनुयायी हैं। हमने एक पैसा भी नहीं दिया, अपने आप सभी लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? हमने कोई साधन दिया आपको? ये हैं आपके महबूब, आपके चाहने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जितने यहां मदरसा हैं, एडेड विद्यालय हैं, वो माननीय नेताजी ने एडेड कर दिया। आज उनके अध्यापक, उनके बच्चे फल फूल रहे हैं। तो इनकी सरकार उनको नौकरी से हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपके सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिल गया है। जो हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक थे, जो हिंदू मुसलमान सभी थे, उनको इन लोगों ने नौकरी से निकाल दिया है। यहाँ के जो नेता हैं, वर्तमान सरकार है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो हमारे बूथ अध्यक्ष से कहते हैं कि आप अपना वोट हमारे पर ट्रांसफर कराइए, और उनका बूथ अध्यक्ष फोटो खींच करके वायरल करता है कि आप ये भाजपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन कोई भाजपा में नहीं गया है। सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, आपके धड़कनों में बसे हुए हैं और माननीय मंत्री जी के नियमों का पालन करते हुए आपके सामने खड़े हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिंदाबाद। आपने बहुत अल्प समय में हमें रसाट नोटिस में दिया। मैंने 3 दिन तैयारी की और माननीय सांसद जी का भी सहयोग रहा। हमारे सफीउल्लाह खान विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं, जो माननीय मंत्री जी के साथ 30 साल का पुराना संबंध रहा है। वो दिन रात मेहनत करके, हमारे महबूब भाई हैं, हमारे नूर हसन साहब हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सब लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके, जब मैं सड़क पर निकला, मैं प्रचार के लिए निकला, जब उनकी 13वीं शांति की भोज के बाद, तो 3 लोग थे। आज पूरा का पूरा मजमा दिखाई पड़ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। एक गाड़ी से निकला हुआ था, आज हजारों गाड़ी खड़ी हुई हैं। हमारे पूर्व विधायक लोगों का सहयोग रहा है, जो हमारे संगठन का सहयोग रहा है, जो शिरोमणि वर्मा जी का, जो कभी भी आपने टिकट वापस नहीं किया था, पता नहीं कैसे वायरल हो गया, और शिरोमणि वर्मा जी हमेशा सांसद हैं और सांसद रहेंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। ये विकास की धरती रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब ये कहते हैं कि आप हमें गांव में वोट नहीं देंगे तो आपका बिजली कटवा देंगे। तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है बिजली, ये हम लोग टैक्स देते हैं, सरकार का है, लाइट आएगी। किसी का राशन नहीं कटेगा, कटा है तो समाजवादी पेंशन कटा है। समाजवादी पेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
नहीं आ रहा है। विधवा वृद्धा पेंशन इन्होंने हटा दिया, और तो और किसानों की आय दूनी करने का वादा किया था। आज किसानों की आय दूनी नहीं होगी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, जो राप्ती नहर प्रणाली योजना थी आपके मुख्यमंत्री काल में होकर के बनी थी, आज वो पानी हमारे गैसड़ी विधानसभा को भी मिल रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में गुंडा टैक्स वसूली जा रही थी, आप भी सदन में थे, मेरे पिताजी ने उस सदन में उठाया, जो नगर पंचायत नगर पालिका के माध्यम से जो गुंडा टैक्स वसूला जाता था, क्या उसको बंद कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? और आपके ऐसे महबूब नेता थे हमारे पिताजी, जब मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बनने के लिए आया तो शिक्षा माफिया के लोग गोंडा ले गए, हमारे पिताजी ने संघर्ष किया, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय को बल्लामपुर में आया कि नहीं आया? ऐसे संघर्ष के लोग हैं लाल टोपी वाले, आपको डरना नहीं है। दोस्तों 25 मई को साइकिल का बटन दबा देना और इतनी जोर से बटा देना कि दिल्ली की कुर्सी हिल जाए और उत्तर प्रदेश की कुर्सी जरूर चली जाएगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सहयोग रहा है। हमसे अगर कोई गलती हो गई हो जाने आने में, हमें माफ करना, बड़ी चीज पाने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मैं आपका सेवक हूं, सेवक बन के रहूंगा। हमारे मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार बंधु हैं, ये लोग भी हमें भली बात पर जानते हैं। माननीय मंत्री जी ने यहाँ कन्या इंटर कॉलेज खोला, जब पापा हमारे 2024 में विधायक बने माननीय भैया, तब उनको नोटिस पकड़ा दिया गया, लेकिन जब जांच हुई तो मेरे नेताजी ने उस विद्यालय को पैसा दिया था कन्या इंटर कॉलेज खोलने के लिए, और कन्या इंटर कॉलेज इसी बगल में बना हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और एक मझौली में दोनों बनकर तैयार हुआ है। और उसको कागज के माध्यम से उसको निस्तानाबूद करना चाहते थे, लेकिन जनता के सहयोग से वो विद्यालय आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, क्योंकि नियम कानून के माध्यम से वो विद्यालय बना हुआ है। हो सकता कार्यकर्ता साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और भी जानना है, हम आपके बीच में हैं, आपका बेटा बनकर रहूंगा। अगर मुझे कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ करना और मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करना। मैं अपने पिताजी के विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और संघर्ष का रास्ता अपनाऊंगा। और सरकार में मैं नहीं हूं, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं इनके प्रेरणा के माध्यम से विकास के जो अधूरे कार्य हैं, संघर्ष के माध्यम से गैसड़ी वालों को प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम। अखिलेश भैया राकेश यादव, अखिलेश भैया शिरोमणि भैया।